आपको देखें, कराची वाले अपने जानवर संभालें क्योंकि शहर कायद कुर्बानी के जानवरों की चोरी का ट्रेंड यहां पर चल पड़ा है। अब तक 70 से ज्यादा मवेशी चोरी हो चुके हैं। चोरी किए जानवरों में 50 बकरे और 20 गाय शामिल हैं, जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की मवेशी मंडी जो नॉर्दर्न बाईपास पर कायम है। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी। हफ्ते की रात और अब ये सुबह हो चुकी है और इस वक्त भी जो ख़रीदार हैं वो यहाँ पर जो जानवर पसंद आ रहे हैं। इंकशाफ निगरां सूबाई वज़ीर बल्दियात और इत्तलात आमिर मीर के दौरे के दौरान हुआ। आमिर मीर की जानिब से गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार समेत आला हुकाम की सख्त सरजनिश की गई। जो वैले वाला जो अंदर भागा तो उसने चूंकि दरवाजा बंद नहीं किया था और वो भागते भागते पूरा दरवाजा खुल गया था, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। और उसके बाद जो बैल का मालिक था वो आखिर वहां पहुंचा और उसके बाद उस भारी भरकम बैल को उन्होंने काबू में किया। पाकिस्तानी अभी जाह कर भी पूरी इच्छा है, मनाना चाहते हैं बकरीद, उसके बाद बकरीद मनाने में प्रॉब्लम आ रही। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सबसे पहली बात है महंगा जानवर हर पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। चोरियां हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर जानवरों की, और जो चोरी चकारी नहीं कर पा रहे हैं वो बकायदा पूरा मोहल्ला मिल करके कंट्रीब्यूशन करके काम कर रहा है, तब भी शायद कई जगहों पे नहीं हो पा रहा है। जो आदमी जो तब तक खरीद सकता है जानवर, वो वायरस से डरा हुआ कि गुरु खाएंगे, डॉक्टर साहब बोल देंगे कि खाते हो आप इसमें, इस बार बचें, इस बार त्योहार ना मनाएं, वरना जो है आप कुछ भी हो सकता है, आपकी स्वास्थ्य के जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इतना ज्यादा कंफ्यूज है कौम, इतना ज्यादा हताश और परेशान है कि आखिर अब यहाँ से करें तो करें क्या। आखिर एक तरफ बीमारी से फंस गए, महंगाई से फंस गए, इधर से फंस गए, प्राकृतिक चीजें भी हैं, ये भी है, वो भी है। सब तरीके से जो इन्होंने होली मनाने से रोकने का काम किया था, कहीं ना कहीं इंस्टेंट तौर पर इनको जो है यहाँ बकरीद पे जवाब मिल गया है। ईद कुर्बान करीब आते ही जैकोबाद की मवेशी मंडी में मुख्तलिफ अक़साम के जानवर आए हुए हैं। मंडी में रंग बिरंगे खूबसूरत छोटे बड़े जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, लेकिन मंडी में जानवर महंगे होने के बायस कुर्बानी का शौक़ रखने वालों का कहना है कि गुज़िश्ता साल से इस साल बड़े जानवरों की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। जानवर फ़रोख्त करने के लिए मंडी में लाए हैं, लेकिन मेहनत का मुआवजा भी नहीं मिल रहा। भाई लेने वाले तो भाई उनको दाम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये तो आप इतना दाम बता रहे हो, भाई 2 लाख वाला बोल रहे हैं 1 लाख रुपया, अभी 1 लाख रुपये मिलेगी। मवेशी मंडी में लंपे स्किन वायरस से मुतासर जानवरों की मौजूदगी तहलका खेज इंकशाफ से शहरियों में खौफ व हिरास। निगरां सूबाई वजीर की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के इलाके लखो डेर में लगाई जाने वाली मवेशी मंडी में लंपे स्किन वायरस के मर्ज में मुब्तला जानवरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। देखिए, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, वो उससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो इनकी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था बिल्डिंग का, उसमें भी उन्होंने जो है वो कुरानी आयात जो थी वो भी पढ़ी जा रही थी और मोदी जी वहाँ मौजूद थे। और उसके अलावा भी कई बार हम देख चुके हैं कि इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, वो उनको अक्सर अवार्ड्स वगैरह देते रहते हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ कुछ ना कुछ इशू रहता है। सर अभी तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि बन जाए, लेकिन पैसे बहुत मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। कब आए थे आप यहाँ पर, कब से तलाश कर रहे हो? शाम 8 बजे से घूम रहे हैं और ये फजर से ऊपर का टाइम हो गया है, तो अब तक ऐसे ही घूम ही रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर अंदर जा घुसा और रेस्टोरेंट के जो मैनेजर है उससे हमारी बात हुई। उसका ये कहना है कि रेस्टोरेंट के अंदर जाने का एक शीशे का दरवाजा था और उसके अंदर जाकर एक और दरवाजा था, वो भी शीशे का था, लेकिन खुशकिस्मती से वो दरवाजे को या अंदर किसी अमले को नुकसान नहीं पहुंचा। और गर्मी की लहर में इजाफे के बाद मवेशी मंडी में म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से व्यापारी और ख़रीदारों के लिए तसल्ली बख्श इंतजाम किए गए हैं। मवेशी मंडी में आने वाले शहरियों का कहना है कि एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई तो दूसरी जानिब व्यापारियों ने जानवरों की मनमानी कीमतों में इजाफा करके हमें परेशानी में मुब्तला कर दिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूएस पे इंडिया का कब्जा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूर है कि इतने सालों में, पिछले कई आप समझे 10 या 20 साल में, अगर वैसे तो खैर हमेशा से ही, लेकिन 10-20 साल से जो है वो इंडिया ने अपने आप की एक पोजीशन बनाई है और उसमें जाहिर है कि उनकी बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत हिस्सा है। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं और अमेरिका में भी आ रहे हैं, तो यकीनन ये चीज भी इसीलिए इम्पोर्टेंट होगी कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ में दिखाई दे मोदी जी की। आमिर मीर ने हिदायत की कि असिस्टेंट कमिश्नर खुद मंडियों में जाकर तमाम इक़दामात की फरहमी को यकीनी बनाएं।
आमिर मीर ने शालामार की बात पुरस करते हुए कहा कि आपकी अदम तवज्जुही के बायस ऐसे जानवर मंडियों तक पहुँचे हैं। जो व्यापारी हैं इन मवेशियों के, उनकी भी यही कोशिश है कि जो डिमांड उनकी जानिब से की जा रही है उसी में ख़रीदार उनसे उनका जानवर ख़रीद लें, लेकिन ख़रीदारों की भी अपनी मजबूरी है। इस महंगाई के दौर में कोशिश यही है ख़रीदारों की कि वो किसी तरीके से अपना मनपसंद जानवर ईद कुर्बान के लिए यहाँ से लेकर जा सकें। देखिए, ये डीएजे फेज 6 में गुज़श्ता रोज का वाकया जहाँ एक बैल रस्सी छुड़ाकर भाग गया था, जिसे पकड़ने के लिए शहरियों की दौड़े लग गई। उसने कभी मोटरसाइकिल सवारों को जमीन पर गिराया, कभी गलियों में शहरियों को दौड़ाया। और यहाँ पे जो खुसूसी तवज्जो का लोगों का मरकज बने हैं वो कामूरे नस्ल के बकरे हैं। ये जो कामूरे नस्ल के बकरे हैं, इनके कान भी दीगर बकरों के मुकाबले में बड़े होते हैं और खूबसूरती में भी बेमिसाल हैं, और इनके रेट भी दीगर बकरों के मुकाबले में थोड़े हाई हैं। तो यहाँ पे जो खरीदार आए हैं, ये कामूरे बकरे उनकी खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वरना बाकी इस्लामिक कंट्री के साथ तो उनके रिलेशंस काफी अच्छे हैं। इसी वजह से कश्मीर में भी जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसमें काफी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो उनकी तरफ के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अभी जो आप बात कर रहे हैं इजिप्ट मॉस्क की, तो बिल्कुल इजिप्ट जो है वो जाहिर है कि एक इस्लामिक कंट्री है, तो अगर वो वहां जाएंगे तो वहां की जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होंगी उसकी उनको दावत दी गई होगी, तो शायद वो इसी वजह से जा रहे हैं। और वैसे भी कई बार हमने देखा है इस वक्त कामूरे नस्ल के जो बकरे हैं वो तकरीबन 75 से 80 हज़ार बता रहे हैं। छोटे बकरे वो 70 से 75 हज़ार बता रहे हैं, और जो बड़े हैं वो 1.5 से 2 लाख बता रहे हैं। तो अभी जो है हमें खरीदने तो है, लेकिन खरीद से बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। और कराची में जब ईद उल अज़हा और ईद कुर्बा आती है तो इस तरह के वाक़यात अक्सर बेशतर देखने में आते हैं कि जो कुर्बानी के जानवर रस्सी छुड़वा कर भागता है। हर किसी की अपनी अपनी गुंजाइश है, गुंजाइश के हिसाब से हर कोई ले रहा है। कोई 60 हज़ार वाला ले रहा है, कोई लाख वाला ले रहा है, कोई 1.5 लाख वाला ले रहा है, अपनी जेब को देख के ले रहा है। दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना है कि मुल्क में महंगाई के बायस चारे और अनाज की कीमतें बढ़ चुकी हैं। और क्योंकि अमेरिका को भी बहुत जरूरत होती है कि जब वहां पे इलेक्शंस हों तो उस वक्त ना सिर्फ फंडिंग की बल्कि जो इंडियंस वहां रहते हैं उनके वोट्स की भी बहुत सख्त जरूरत होती है। और वो हर हाल में जाहिर है कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी ज्यादा है वो लोग, और फंड्स भी वो ज्यादा कर सकते हैं, तो शायद यही वजह होगी। और वैसे भी जब इतने बड़ा इवेंट होता है जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो इस हिसाब से जो मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त है उसमें भी तेज़ी आ गई है। मैं इस वक्त तहसील तलहार की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ये ज़िला बदीन की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ पर मुल्क के बड़े बड़े शहरों से जो खरीदार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो उसकी कीमतों में इजाफा है, उसकी डिमांड ज़्यादा की जा रही है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शायद इस जानवर का सौदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ जो यहाँ पर ख़रीदार हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, जानवर ख़रीद रहे हैं, क्या मालियत है इसकी, आप क्या चाहते हो? पाकिस्तानी चाह कर भी, बड़ा वर्ग पाकिस्तान का चाह कर भी बकरीद नहीं मना पा रहे हैं या ना मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? सबसे पहला कारण तो आपने वीडियो में देखा ही। सबसे पहला कारण तो महंगाई इतनी हो गई है कि जहाँ पे हर घर में कुर्बानी दी जाती थी, आज सामूहिक मोहल्ला या 2-2, 3-3 मोहल्ले पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद एक बकरा वगैरह लेकर के आ रहे हैं। बकरा बाकी जो उसको भी कुर्बानी में लेकर के आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस समय पाकिस्तान में जानवरों में लिम्फ वायरस फैल रहा है तेजी से। अब इस वायरस के चलते डॉक्टरों ने पहले ही बोल दिया पाकिस्तान के अंदर कि भैया यदि आप ये सब करते हो तो खतरा हो सकता है। कुछ समझदार लोग हैं, वो जो पैसे वाले हैं, जो आराम से खरीद सकते हैं, 1 या 4-4 जानवर खरीद सकते हैं, वो भी इस समय डरे हुए हैं। वो पाकिस्तान में सबको हालत पता है कि पाकिस्तान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी क्या हालत हो गई। इलाज कराने के लिए दुबई, लंदन, इधर उधर जाना पड़ेगा। तो अपर मिडिल क्लास डर रहा है कि पैसा कहाँ से आए, बजट टाइट हो जाएगा। और जो अमीर क्लास है वो भी डर रहा है कि यार वहाँ जाते थे बीच में रास्ते में निपट जाए। तो सभी इस समय पाकिस्तान की 100% मुस्लिम आबादी इस समय रडार पर है किसी न किसी तरीके से। आप देख रहे हैं कि बाकायदा जो गरीब लोग हैं उनको पैसे, जो मैंने शुरू में आपसे बोला कि पैसा नहीं है, इतना महंगा हो गया जानवर, वो जाकर के चोरी चकारी कर रहे हैं वहां पर, वो जाकर के अलग अलग चीजें कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा बहुत शायद फ्री में कुछ हो जाए, मिल जाए चीजें। अभी ईद आई थी पीछे, ईद में हमने देखा 400 रुपए का कोई फल है, सब्जी है, वो 600 का, 700 को, इतना लगभग ऑलमोस्ट डबल या डबल से थोड़ा कम रेट लगभग हर चीज के पाकिस्तान के अंदर हो गए थे। 1.5 से 2 गुना रेट जो है हर चीज के हो गए थे। इस बार में भी बकरीद में भी वही होने वाला। पहले वो चीज तो होगी, साथ साथ में वायरस भी फैल रहा है, साथ साथ में बिजली पानी का भी दिक्कत है, मतलब पूरी तरीके से जो है दिक्कतें आ ही रही हैं।
आजकल अस्पतालों के अंदर और ज़्यादा, तो जो अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह था वो तो था ही, जो बाहर से दवाइयाँ आने में कमी थी वो तो थी ही। दवाइयाँ हालांकि हैं पाकिस्तान में, लेकिन बहुत महंगी हैं। 100 वाली चीज़ 1000 की मिल रही है, 10 गुना ज़्यादा भाव, क्योंकि दवा सबको पता है, आदमी दवा नहीं लेगा तो जाएगा कहाँ पे। ये सब वो चीज़ें हैं जिसने असल में पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया है। ये सब वो चीज़ें जिसने पाकिस्तानियों को बकरीद मनाने से डिस्टर्ब कर दिया। ये वही कौम है जो अभी चंद हफ्तों पहले, चंद दिन पहले होली मनाने पर भी पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम जो हिंदू हैं उनके ऊपर बैन लगा रही थी। अब उसी का फल घूम फिर के इस तरीके से आया है।